स्टूडेंट को जब टॉपर बनना होता है तो उसके मन में कुछ सवाल आते हैं और पहला सवाल ये होता है कि आखिर हम कैसे टॉपर बने, और दूसरा सवाल कि कैसे लोग टॉपर बन जाते हैं और वो कौन से ऐसे 4 स्टेप है जिनको फॉलो करना चाहिए अगर आप सभी को अपनी लाइफ में एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, एक एवरेज स्टूडेंट से बढ़कर आपको एक टॉपर स्टूडेंट बनकर निकलना है। तो आज यहाँ पे हम आप सभी के सामने सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे स्टेप बताने वाले हैं जो फॉलो करने के बाद आप डेफिनेटली टॉपर बन के ही रहोगे, जिसमें से पहला स्टेप है हमारा कामनेस। चलो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में गए और क्लास में जाने के बाद आपका मन शांत नहीं है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मैं अपना सिलेबस कैसे पूरा करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शाम को जाऊंगा फिर कोचिंग जाऊंगा फिर क्या करूंगा। तो ऐसे में अपने आप को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपने आप को आपने शांत नहीं रखा, अपना एक टाइम टेबल नहीं बनाया, तो आप कैसे टॉपर बनोगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। मान लीजिए कि चिंटू नाम का एक लड़का अपने स्कूल जाता है, सुबह सुबह उठकर वापस आता है, कोचिंग जाता है, शाम को आता है, ऑनलाइन क्लासेस करता है, रात में सो जाता है और फिर से दूसरे दिन उन्हीं चीजों को दोहराता है। ऐसे में 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं तो ये डेली कर रहा हूं और मैं इनको करके बोर हो चुका हूं। ऐसे में कामनेस आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। अपने 7 दिनों का जो हमारा सप्ताह होता है उसमें 1 दिन अपने लिए निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा आप डेली प्रैक्टिस करते जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि लाइफ में हमारे जो स्ट्रगल होता है ना वो होता ही होता है, बिना स्ट्रगल के हमें कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसे में हमें कामनेस तो होना ही पड़ेगा, हमें अपने अंदर कामनेस तो रखना ही पड़ेगा। अभी दूसरा जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी यानी एक चीज को लगातार करते रहना और छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक लेना। देखिए अगर हम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो चीज हम नहीं कर पाएंगे और अपना गोल तो सेट करना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा एक हिस्सा होता है, कि आपकी लाइफ का हिस्सा होता है, आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्योंकि सोचिए, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं एग्जांपल और कुछ आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि चिंटू नाम का एक लड़का अपनी क्लास में जाता है और एक काम एक दिन करता है, दूसरे दिन वो काम करता है, तीसरे दिन वो काम नहीं करता है। ऐसे में सोचिए पिंटू नाम का लड़का जो चिंटू से ज्यादा मेहनती है, लगातार वो मेहनत कर रहा है, तो वो पिंटू नाम का लड़का चिंटू नाम के लड़के से आगे निकल जाएगा। ऐसे में आप पीछे हट जाओगे। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, हर एक काम को टाइम से खत्म करना होगा और हर एक टाइम का आपको ध्यान रखना होगा, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स का भी ख्याल रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं तो उसका टाइम टेबल आपने बनाया, बनाने के बाद आप उसको डेली फॉलो करें। एक छोटी सी और बात आपके साथ शेयर करते हैं जो हम लाखों स्टूडेंट को बता चुके हैं। वो ये बात है कि आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले मॉर्निंग में मान लीजिए आप उठे और उठने के बाद आपने किसी भी काम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद शाम को लेटे और सोचे आज हमने अपने दिन में क्या क्या किया है और उसके बाद ही सोए। दूसरे दिन का प्लान रात में सोने से पहले बना ले कि कल सुबह उठना है और हमें ये काम खत्म करने हैं। और जिस दिन भी आपके काम खत्म ना हो, अपने आप को ब्लेम करें, किसी और को नहीं, क्योंकि वो काम आपको ही समाप्त करने थे, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी उस काम के लिए। तो कंसिस्टेंसी होगी तो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम को या किसी बड़े से बड़े एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, और ऐसे क्रैक करोगे कि आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा आप बड़ा कुछ कर सकते हो। कंसिस्टेंसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। तो भैया कंसिस्टेंस तो रहना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वो है हमारा स्मार्ट वर्क। अब देखिए लगातार आप लोगों के माइंड में कुछ सवाल आते हैं कि भाई हम कैसे काम करें। हम लगातार एक चीज को रिपीट करते जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ नई चीजें हम इन्वॉल्व नहीं करते। अगर आपने कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व नहीं किया तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे। एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी काम को समाप्त करना है और आप लगातार उस काम को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो चीजों में बदलाव करना ही पड़ेगा। आपको वर्क थोड़ा स्मार्ट करना ही पड़ेगा, ताकि जो चीज आप 10 साल में खत्म करने वाले हैं वो चीज आपको 1 साल में समाप्त आपकी हो जाए। ऐसे में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। चीजों को हमें ऐसे करना पड़ेगा कि भैया हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है स्मार्ट। अगर स्मार्ट वर्क नहीं होगा तो आपका काम कभी भी समय पर समाप्त नहीं होगा। ये 3 पॉइंट जो हमने आपको बताए, कामनेस, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है जज योरसेल्फ। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो ये करना छोड़ दो। आपको अपने आप को क्या करना होगा, जज करना होगा। अपने आप को डेली बेसिस पे चेक करना होगा। आपने आज कितना काम करना था, आपने आज कितना खत्म किया है, खुद को चेक करना होगा। आपको किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जज करना है कि मैं कितने पानी में हूं और मैं क्या कर सकता हूं। और एक बात मैं आपको सच बताऊं, जो आप कर सकते हो ना वो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर कामनेस होनी चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप एक स्मार्ट वर्क करने वाले स्टूडेंट होने चाहिए, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम अपने आप को जज करने वाले आप एक स्टूडेंट होने ही चाहिए। अगर आप खुद को जज नहीं करोगे ना तो कोई दूसरा जब आपको जज करेगा ना तो वो आपके अंदर कमियां निकालेगा, और जब आपके अंदर वो कमियां निकालेगा तो आप उससे डिमोटिवेट ही होंगे। कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया का हर इंसान कमियां निकालना जानता है, खुद की नहीं, दूसरों की। लेकिन जिस दिन आपने खुद में कमियां ढूंढी, खुद को आपने जज करना शुरू किया, मैं कहता हूं कि इस दुनिया का हर एक चीज जो आपको चाहिए वो आपके हाथों में होगी। लेकिन इसके लिए ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। वंस अगेन रिपीट करते हैं चारों पॉइंट। सबसे पहले कामनेस, फिर है हमारी कंसिस्टेंसी एंड नॉट अ हार्ड वर्क, ओनली स्मार्ट वर्क, एंड ऑल्सो जज योरसेल्फ। ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, तो ये जरूर ध्यान में रखना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो आपके इस वीडियो के लिए आपका वेट कर रहा है। थैंक यू।